खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक बार की बात है, एक लड़का था। उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्मा रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चला गया। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं